हेलो एंड वेलकम टू सिविलियन हिम्मू यूट्यूब चैनल। तो कल के वीडियो में हमने ये ग्राउंड फ्लोर प्लान बनाना सीखा था, जो कि एक हम लोग हाउस डिजाइन कर रहे हैं। उस घर का हमने ये ग्राउंड फ्लोर बनाना सिखाया था। मैं अभी आपको उसका फोटो भी दिखा देता हूँ। तो ये बिल्डिंग था जिसको हम लोग डिजाइन करने वाले हैं, और इसका हमने ग्राउंड फ्लोर पिछले वीडियो में डिजाइन किया था, जो कि ये रहा। इस वीडियो में हम लोग इसका फर्स्ट फ्लोर डिजाइन करने वाले हैं, फर्स्ट फ्लोर प्लान डिजाइन करने वाले हैं ऑटोकैड के अंदर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस ग्राउंड फ्लोर प्लान को जो है कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे फर्स्ट फ्लोर प्लान बनाने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग इस टेक्स्ट को चेंज करके फर्स्ट फ्लोर प्लान कर देंगे, एंड अभी हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हमारा ये तो इधर तो एज इट इज जैसा है वैसा ही रहने वाला है। ये रूम जो है जैसा है वैसा ही रहने वाला है। हम लोग क्या क्या करते हैं, एक बार हैच को हटा देते हैं। हैच जो हमें प्रॉब्लम दे सकता है, और थोड़े देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं इसमें डायमेंशंस को हाइड कर देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, डोर्स को भी हाइड कर देते हैं। डोर को हमने हाइड कर दिया, एंड विंडोज विंडोज को भी हम लोग हाइड कर देते हैं, और साथ ही साथ हम लोग स्टेयर्स को भी हाइड कर देते हैं। ठीक है, एंड किचन वाले को भी हम लोग हाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से बस हमारा वॉल बचा है, एंड इससे ही जो है हम लोग डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, जो हमारा विंडो का पार्ट था। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इधर का तो हमारा एज इट इज वही रह जाएगा, अटैच वाटर क्लोजेट, एंड यहाँ पे ओटीएस, एंड यहाँ पे इस बेडरूम को भी हम लोग एज इट इज रखने वाले हैं। और ये जो हमारा किचन है 10 बाई 10 का किचन था, जो उसे भी हम लोग एक बेडरूम बनाने वाले। तो ये एक बेडरूम हो जाएगा, और ये जो नीचे ओटीएस से कनेक्टेड था, अब यहाँ जो है ये ओटीएस से कनेक्टेड नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सटेंड करके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, एंड देन ट्रिम करके यहाँ से ट्रिम कर देंगे। एंड ये जो विंडो है उस हिसाब से जो है हमें इस विंडो को बीच में करना होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग बाद में भी कर सकते हैं आराम से। अभी के लिए इसको हम लोग यहाँ पे से हटा ही देते हैं, या फिर देख सकते हैं विंडो का जो हमारा साइज है वो कितना है, 4 फीट का। तो ये जो है 4 फीट का लाइन हम लोग मिड पॉइंट से बना देंगे, L4 लाइन। और यहाँ मिड पॉइंट से हमने लाइन लिया, एंड O4 ऑफसेट, एंड 2 2 फीट का हम लोग दोनों साइड ऑफसेट दे देंगे, 2 फीट इधर एंड 2 फीट इधर। हमारा विंडो जो है मिड में आ चुका है। एंड इसके बाद हम लोग इधर जो है, इधर का विंडो हमारा सही है, एंड ये बेडरूम हमारा रह जाएगा। ये एक बेडरूम हो गया, यहाँ पे एक डोर आ जाएगा, एंड ये डोर जो है यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो है 3 फीट 0.5 इंच है, तो हम लोग इसको 0.5 इंच आगे बढ़ा देंगे। 0.5 इंच हम लोग आगे बढ़ा देंगे, एंड EX से एक्सटेंड कमांड लेकर के इस दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ताकि डोर लगाने में कहीं से कोई दिक्कत ना आए। और ये 3 फीट हमारा ऑलरेडी अच्छे से है। तो ये हमारा बेडरूम हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको भी एक बेडरूम में कन्वर्ट करने वाले हैं। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आएगा कि ये बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि रूम अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक लॉबी प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसे जो है यहाँ पे हल्का सा मूव करके इसके बराबर में लेके आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और इस पार्ट को हम लोग ट्रिम कर देते हैं। उस हिसाब से ये भी जो है हमारा हाफ इंचेस इधर मूव हो जाएगा, एंड EX से एक्सटेंड कर देंगे। ओके, एंड इस तरीके से हमारा जैसे ही हम लोग यहाँ पे भी वॉल ड्रॉ करेंगे, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका एंट्रेंस जो है इधर से ही रखने वाले हैं, क्योंकि स्टेयर्स से हम लोग आएंगे तो यहाँ से एंट्रेंस होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, EX से एक्सटेंड कमांड लेके इस दोनों लाइन को भी ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, एंड TR फॉर ट्रिम, इसको यहाँ से हम लोग ट्रिम कर देंगे, एंड यहाँ से हम लोग इसको भी एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, एंड देन अगेन EX से एक्सटेंड लेकर के हमें इसे एक्सटेंड करना है। और यहाँ पे आप लोग एक बार मेजर करके देखेंगे तो ये 3 फीट जो है हमारा आ चुका है। इसे हम लोग ट्रिम करके यहाँ से ऐसा कर देंगे, तो ये हमारा हो चुका है। यहाँ से लॉबी बन जाएगा। यहाँ लॉबी बनाने के लिए जो हमें प्रॉपर एरिया देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 12.3 फीट हम लोग इस तरफ ले लेते हैं, O4 ऑफसेट 12.3 फीट, या फिर 12 फीट 3 इंचेस जो है हम लोग यहाँ से ले लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि हम लोग इसके बराबर में ले लेते हैं। सबसे अच्छा जो हमारा रहेगा कि हम लोग इस बराबर में जो है, इसके बराबर में यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, एंड यहाँ पे जो है हम लोग बनाने वाले हैं इतने पर्टिकुलर जो हमारा एरिया है, यहाँ पे हम लोग वार्डरोब बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग दोनों तरफ से 4.5 इंचेस का वॉल दे देते हैं, यहाँ से यहाँ पे के लिए। एंड सिमिलरली इधर तो हमारा 4.5 इंचेस का वॉल है ही। तो ये जो हमारा एरिया बच रहा है वो कितना बच रहा है, वो देख 5.45 इंच, 4.5 इंच। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हाफ जो है यहाँ से, सबसे पहले तो इसको अगर हम लोग ट्रिम कर दें यहाँ से, तो आसानी से हम लोग इस लाइन का हाफ निकाल पाएंगे। तो हम लोग हाफ ले लेते हैं यहाँ से, इस तरीके से हमने लिया हाफ, एंड इसको हमें 4.5 इंच का वॉल डालना है। तो 4.5 का जो आधा होगा, ठीक है, तो वो होगा हमारा 2.25। तो 2.25 इंचेस जो है हम लोग इसके दोनों साइड ले लेंगे, ताकि हमारा 4.5 इंच का जो है वॉल बीच में बन जाए। अब हमें ये देखना है कि ये लेंथ कहाँ तक आएगा। इसको हम लोग लेके आते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 फीट 8 इंच लेके आ जाते हैं यहाँ तक। ठीक है, इतना हमारा कबर्ड का साइज जो है अच्छा रहेगा। अब हम लोग जो है आसानी से इस
पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ से ट्रिम करके हटा देंगे। एक्सटेंड TR से ट्रिम करके इसको हम लोग हटा देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमारा ये कबर्ड का एरिया बन के आ चुका है। ठीक है, इसे हम लोग एक्सटेंड करके यहाँ से कनेक्ट कर देंगे एंड ट्रिम करके हम लोग इस एरिया को ट्रिम कर देंगे। तो देख सकते हैं ये प्रॉपर जो हमारा एरिया बन के आ गया है। तो इधर जो हमारा 2 फीट 6 इंचेस और इधर भी हमारा 2 फीट 6 इंचेस का जो है बन के आ गया है कबर्ड। 4.5 इंचेस का वॉल हम लोग यहाँ पे दे देंगे एंड EX से एक्सटेंड करके हम लोग यहाँ से एक्सटेंड कर देंगे। एंड अब जो है हम लोग इसके मेजर करके हम लोग यहाँ से लाइन ले लेंगे एंड इसको जो है हम लोग ट्रिम करके यहाँ से हटा देंगे। तो दोनों तरफ डोर बन चुका है। एंड अगेन आप TX कमांड का यूज कर सकते हैं। एक चीज अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये जो हमारा 9 इंच का बॉल है, यहाँ पे तो 4.5 इंच का बॉल था, तो ये तो 9 इंच का बॉल है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4.5 जो है इधर खसकाना पड़ेगा। 4.5 इंच हमें इधर लेना पड़ेगा, इसे ट्रिम करके हम लोग यहाँ से। और अब जो ये बाउंड्री वॉल है और ये जो बाउंड्री वॉल है ये हमारा बालकनी में कन्वर्ट होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको कट करेंगे एंड देन इस लाइन हम लोग यहाँ से हटा देंगे, इसको भी हम लोग TR से ट्रिम कर देंगे एंड L4 लाइन लेकर के हम लोग यहाँ से इसको मिला देंगे एंड देन यहाँ से हिडन कर देंगे। तो ये हमारा बालकनी का जो है एरिया हो चुका है। अब हम लोगों ने एक बार जिस जिस चीज को हाइड किया है उस चीजों को हम लोग शो करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमारा जो वॉल नहीं था पर्टिकुलर एरिया उसे हमने बालकनी में कन्वर्ट कर दिया। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर हमारा बालकनी हो जाएगा और अब हम लोग जो भी डोर विंडो हमने हाइड किया है वो हम लोग एक एक करके ओपन करेंगे और चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने डोर चेक किया, डोर हमारा, तो हम लोगों ने यहाँ पे डोर को ओपन किया तो देखा कि ये डोर तो हमारा करेक्ट लगा हुआ है। ये डोर का हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है तो हम लोग इसको हटा देंगे, या फिर इस डोर को जो है हम लोग मूव करके, वैसे दूसरा ही लगाना है वहां पे तो इसको हम लोग हटा देंगे। देन ये डोर हमारा करेक्ट लगा हुआ है, ये डोर भी जो है हमें वहां पे जरूरत नहीं है तो ये डोर को भी हम लोग हटा देंगे, ये डोर भी करेक्ट लगा हुआ है। एंड ये दो डोर हमें अलग से लगाने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, मिरर करके यहाँ से एक लगा देंगे और नो पे क्लिक कर देंगे। MI फॉर मिरर, और यहाँ से आपको एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है एंड नो पे क्लिक कर देना है। हो गया। एंड उसी तरीके से यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना है एंड देन इसका भी एक मिरर बनाना है, नो पे क्लिक करना है एंड इसके भी जगह पे लगा देना है इसको। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने जो है डोर को एकदम ही अच्छे से लगा दिया है। चारों डोर जो है हमारे यहाँ पे जो भी जितने भी डोर थे, दो दो चार एक 5 डोर इधर एंड यहाँ पे एक डोर, दो वो जो है हमारा डोर जो है लग के रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बारी विंडोज को अनहाइड करके देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे लेयर्स में एंड विंडोज को हमने अनहाइड कर दिया। तो देख सकते हैं विंडोज जो हमारे यहाँ का विंडो तो एकदम करेक्ट है, यहाँ का जो विंडो है यहाँ का विंडो थोड़ा सा खसकाना है, तो ये हम लोग आसानी से कर सकते हैं M4 मूव करके। ठीक है, देन ये विंडो हमारा परफेक्ट है, ये विंडो जो है यहाँ से इधर आएगा। इस लाइन को हम लोग डीसेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके आप डीसेलेक्ट कर सकते हैं किसी चीज को। हाँ, तो ये हमारा विंडो यहाँ पे आ चुका है, ये विंडो यहाँ पे परफेक्ट है। तो सब कुछ यहाँ पे जो है हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार स्टेयर को भी अनहाइड कर लेते हैं। यहाँ से हमारा स्टेयर्स है, ये स्टेयर्स हमारा यहाँ से अनहाइड हो चुका है। एंड अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक बारी वार्डरोब को भी जो है हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिजाइन करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से अपना लेयर चेंज कर लेते हैं। L4 लाइन, यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हम लोग लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग कॉपी करने के लिए। एंड हम लोग एरे कमांड का यूज करेंगे, एरे, एंड यहाँ से हम लोग पाथ यूज करेंगे, पाथ इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम लोग बिटवीन का जो डिस्टेंस है उसे 2 इंचेस पे सेट करेंगे एंड हम लोग एरो को क्लोज कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमारा एरे बन के रेडी हो चुका है। एंड इसे हम लोग यहाँ से पूरा सेलेक्ट करेंगे एंड CO से कॉपी करेंगे, या फिर कॉपी करने की जगह पे हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि हम लोग MI से मिरर करें एंड यहाँ से हम लोग इसको मिरर कर दें, नो करके। तो देख सकते हैं दोनों तरफ जो है हमारा वार्डरोब बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बारी डायमेंशन को अनहाइड कर लेते हैं। तो डिम एंड डायमेंशन दोनों हमने अनहाइड किया। तो देख सकते हैं इधर का डायमेंशन तो हमारा सब कुछ एज इट इज सही है, ये हमारा बेडरूम 1 भी सही है। तो ये बेडरूम 1 नीचे था तो अब यहाँ पे आके बेडरूम 2 हो जाएगा। एंड ये जो किचन है ये हमारा बेडरूम 3 हो जाएगा। 3 हमने इसे नेम दे दिया बेडरूम 3। ठीक है, एंड उसके बाद ये जो ड्राइंग एंड डाइनिंग वाला था पार्ट, इसका हम लोग यूज कर लेंगे बेडरूम 4 बनाने के लिए। तो ये हमारा बेडरूम 4 का पार्ट हो जाएगा। स्टेयर तो एज इट इज है, पार्किंग यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ पे लॉन के जगह पे अब बालकनी आएगा। एंड ये जो बालकनी का डायमेंशन है हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ से स्ट्रेच करके यहाँ से हम लोग बाहर तक कर देंगे, है ना। 5 फीट 9 इंचेस का जो है हमारा यहाँ पे बालकनी हो जाएगा।
और उसी के साथ में ये डायमेंशन का हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग डिलीट कर देंगे। और ये डायमेंशन भी हमने नीचे ऑलरेडी दे रखा है, तो इसे भी हम लोग यहाँ पे देने का जरूरत नहीं है, ड्राइंग बहुत ज्यादा क्लीन नहीं लगेगा इससे। चलिए, तो ये हो चुका है हमारा सब कुछ। तो हो चुका है इसमें फुल्ली जो है हमारा सब कुछ बन के रेडी हो चुका है। अब लास्ट हमारा जो काम बच गया है हैच करना। तो H4 हैच में हम लोग जाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग लेयर चेंज करते हैं। पहले क्लोज करो हैच को, एंड यहाँ से हम लोग लेयर चेंज करते हैं। एक बार हम लोग किचन वाले लेयर को ऑन करके और ये किचन का जो है स्लैब को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अब ये बेडरूम बन चुका है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इस डायमेंशन को भी जो है अब हम लोग यहाँ से दे देंगे 12 फीट 3 इंचेस। ये हमारा सब कुछ अच्छे से हो गया है। स्टेयर का भी डिटेल हमने ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर में दे दिया है, तो इसमें भी जो है रखने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ हमारा हो चुका है। हम लोग हैच वाले लेयर में आ जाते हैं अब, एंड H4 हैच, एंड बस हम लोग ऐसे हैच कर देते हैं। H4 हैच, यहाँ पे भी हैच, यहाँ पे, और जहां जहां पे आपको हैच करना है वहां पे जस्ट आपको क्लिक करते जाना है, और इस तरीके से जो है हैच हो जाएगा। आपको बाहर के ये एरिया पे नहीं करना है, OTS वाले पे, एंड देन क्लोज। तो देख सकते हैं इस तरीके से हैच हो चुका है। एक हमारा एरिया बच गया, ये गलत हो गया। H4 हैच सॉलिड लेना है, एंड इसको भी हम लोग हैच कर देंगे क्लोज। तो देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमारा ये भी हैच होके भी एकदम रेडी हो चुका है। अब इसमें जो है किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं बचा है। तो इस तरीके से ग्राउंड फ्लोर बनाने के बाद में जो है हमारा फर्स्ट फ्लोर बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। तो आपको ये अगर समझ आया हो अच्छे से तो एक कमेंट करके जरूर जाइएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। हो सकता है इसी का नेक्स्ट पार्ट आए, क्योंकि अभी इसका अब हमें 3D बनाना है। हमने फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना लिया, तो अब हम लोग इसका ऑब्वियसली 3D बनाएंगे या फिर एलिवेशन बनाएंगे। तो आप एक बार कमेंट करके बताइए कि पहले मैं एलिवेशन बताऊं कि पहले डायरेक्ट मैं 3D बताऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।